दोस्तों, मैं आपका मित्र नरसिंह आप सभी का वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला। यहीं से हम हिंदी की दोस्तों शुरुआत करेंगे और इसके बाद जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आता रहेगा। तो आज हिंदी की जो है पहली क्लास है, इसकी शुरुआत हम एक कोटेशन के साथ करते हैं कि आपकी हर बोली पर ताली होगी, आपके हर बोली पर ताली होगी। आप मेहनत करके तो देखिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। साथ आकर तो देखिए। दोस्तों, इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं हिंदी में वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला की शुरुआत करते हैं जो है। तो सबसे पहले वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मूल बात कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे कि 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने वर्णमाला की शुरुआत की है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको यही जानना है कि वर्णमाला हम लोग जो है किसे कहते हैं। तो वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना हुआ है। वर्ण माला शब्द वर्ण तथा माला से मिलकर बना है। ठीक है। वर्णमाला शब्द वर्ण तथा माला से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। उसके बाद हो जाएगा जिस बना है, जिसमें वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर है। जिसमें जो है वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो है अक्षर है। जबकि वैदिक दृष्टि से जाति तथा वैज्ञानिक दृष्टि से रंग है तथा माला का अर्थ समूह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह
को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों ये है वर्णमाला की विस्तृत डिफिनीशन। वैसे तो आप इतना ही सिर्फ बता सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमने ऊपर लिखा है वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है, जिसमें वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर है, जबकि वैदिक दृष्टि से जाति तथा वैज्ञानिक दृष्टि से रंग है तथा माला का अर्थ समूह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद हो जाएगा हमारा जो अगला पॉइंट है कि हिंदी में इसकी कुल संख्या 52 है। इन्हें कुल दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर कहते हैं और नंबर दूसरा जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो ये है, हिंदी में इनकी कुल संख्या 52 होती है। इन्हें कुल दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। दोस्तों अब इसके आगे हम देखेंगे जो है स्वर और व्यंजन। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है देखते हैं वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद अभी आपको हमने बताया, नंबर 1 स्वर और नंबर दूसरा व्यंजन। स्वर में जो है सबसे पहले है संख्या, उसके बाद है भेद और उसके बाद है मात्राएं। तो संख्या कुल स्वरों की कितनी होती है? आप कहेंगे कि 11 संख्या होती है। और इसके कितने भेद होते हैं? तो भेद होते हैं, स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। और मात्राएं कुल कितनी होती हैं? तो आप बताएंगे कि 10 मात्राएं होती हैं। अब इसे हम जान लेते हैं कि कुल संख्या कौन कौन सी है, जो 11 संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ, फिर हो जाएगा बड़ा आ, फिर हो जाएगी छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर जो है ए, फिर ऐ, और उसके बाद ओ, और उसके बाद औ। ये हमारे जो है, ये हमारे क्या हो गए जो है, ये हमारी संख्या हो गई। स्वरों की कुल संख्या क्या हो गई? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ और ओ। ये हमारी जो है संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई? संख्या। अब जो है इसके भेद के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि भेद की कितनी संख्या है। भेद की कुल संख्या जो है 3 है। भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला भेद जो है हमारा क्या है? ह्रस्व है। और नंबर दूसरा जो है दीर्घ है। और नंबर तीसरा जो है भेद जो है प्लुत है। ये हमारे 3 भेद हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। दोस्तों अब हम मात्राओं की बात कर लेते हैं। तो मात्राओं की बात कर लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं मात्रा। मात्रा हमने अभी आपको बताया कि मात्रा की कुल संख्या कितनी है, बताया कि 10 कुल हमारी जो है मात्रा है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद हम बड़ा आ की एक डंडी, ये बड़ा आ की मात्रा हो गई। उसके बाद ये हमारी जो है छोटी की मात्रा हो गई। ये हमारी बड़ी की मात्रा हो गई।
और ये हमारा छोटा ऊ की मात्रा हो गया, ये हमारा बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, ये हमारा री की मात्रा हो गई, ये हमारी ए की मात्रा हो गई, और ये हमारी ऐ की मात्रा हो गई। उसके बाद ये हमारी ए ऐ, और ये हमारी ओ की मात्रा हो गई, और ये हमारी औ की मात्रा हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी जो है 10 मात्राएं हो गई। तो मात्रा हमारी ये बड़ा, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये ऐ, ये ओ और ये औ, ये हमारी जो है स्वर हो गए तीनों जो है। अब दोस्तों हमें जो है व्यंजन की बात करनी है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में हम सबसे पहले मूल संख्या है, उसके बाद व्यंजनों की मूल संख्या कुल कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि जो है 33 मूल होता है, और इसकी कुल संख्या हो जाएगी 39। और अगर आपसे पूछेगा कि भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसके कुल 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों अब हमें जो है क्या देखना है कि मूल संख्या में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे अस्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, अस्पर्श व्यंजन यानी कि 25। उसके बाद आएगा अंतस्थ व्यंजन, इसकी कुल संख्या क्या होती है, 4 होती है। उसके आएगा ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है, 4 होती है। अगर आप इसको जो है कुल करेंगे, कुल बराबर आ जाएगा, आप जोड़ेंगे 5 4 9, 9 4 13, 13 के 3 हाथ लागे 1, और 2 1 3, तो यहाँ देखिए कुल आ गई, कुल संख्या जो है 33 आ गई। मूल संख्या जो है क्या आ गई, 33 आ गई। और उसके बाद अब देख लेते हैं हम कुल संख्या। कुल संख्या में क्या आएगा, जब सबसे पहले फिर यहाँ हो जाएगा अस्पर्श व्यंजन 33, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होता है। उसके बाद आ जाएगा ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। अब यहाँ और जुड़ जाएगा संयुक्त व्यंजन, और इसकी संख्या क्या होती है, 4 हो जाएगी। और यहाँ एक और जुड़ जाएगा द्विगुण व्यंजन की संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। अब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39। अब यहाँ पर भेद क्या क्या है, नंबर भेद एक है अस्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जो कि ये 25 है और ये 4 है। और यहाँ हो जाएगा ऊष्म व्यंजन जो कि इसकी संख्या 4 है। ये हमारे हो गए व्यंजन। अभी हमने इसका जो है आपको मूल स्ट्रक्चर बताया है। अब हमें देखना है कि जो अस्पर्श व्यंजन वो क्या क्या है, फिर हमें अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानना है, वो कौन कौन से अक्षर है, फिर ऊष्म व्यंजन के बारे में जानना है, फिर हम जो है संयुक्त व्यंजन जानेंगे, फिर द्विगुण व्यंजन जानेंगे, फिर अस्पर्श व्यंजन जानेंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन जानेंगे, और फिर ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे।